हेलो एवरीवन। अभी तक की जो सीरीज़ पे हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो स्पेसिफिक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कई तरीके कई सेशंस किए, जिसमें सीक्वेंस में हमने कई चीज़ें उसमें सॉल्व की और लगभग कई सारे मेथड्स और जो भी पॉसिबल हो सकते हैं उसके क्वेश्चंस हमने एक तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश की और हम लोगों ने उनको देखा किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने की बात की थी कि अब हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा क्लास 10 मैथमेटिक्स का ही वो हिस्सा है और वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक आज जो क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक से होगी कि पहले हमको बेसिक्स जानना है ट्रिग्नोमेट्री में होते क्या या क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री जो भी होती है वो फुली आपकी राइट ट्राइंगल पे ही बेस होती है। ओके, अगर कोई यहाँ पे नाम लिख दें हम लोग ABC, ठीक, तो आपको ये राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो वो हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं वो राइट ट्राइंगल से ही जुड़ी होगी। ठीक है, ओके, तो इट शुड बी वेल अंडरस्टूड दैट ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व्स अ राइट ट्राइंगल। ठीक, तो राइट ट्राइंगल पे हम लोग को कुछ चीज़ें पता होती हैं, जैसे ये हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। ठीक, ये जो हिस्सा है इसको आप बेस बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर। तो ये राइट ट्राइंगल के तीन बिल्कुल जो साइड्स होती हैं। ठीक है, पहचानना कैसे, आप याद रखिएगा, जैसे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और जो भी एंगल से आप कैलकुलेट है, एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम एंगल्स निकालेंगे हम इस एंगल को ध्यान में रख के निकालेंगे C। ठीक है, कहने का मतलब ACB, एंगल ACB के फॉर्म में हम लोग चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो जब C एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड क्या है, AB, तो AB यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आज हम लोगों को बेसिक जानना है कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे निकाली जाती है। जैसे हम बात करें, जैसे साइन C, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, इस वजह से मैंने इसको साइन C लिखा है। ठीक है, साइन C फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पीस परपेंडिकुलर बीस बेस। ठीक, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, AB अपॉन AC। ओके, नेक्स्ट जो पॉसिबल हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है वो होता है cos C। ठीक है, cos C इसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 20 बेस और H पर हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेस आपकी क्या हो जाएगी BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। ठीक, नेक्स्ट जो हो सकती है वो क्या होती है, tan C। tan C, tan इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या होगा P अपॉन B। परपेंडिकुलर यहाँ पे बात करें तो क्या है AB और बेस बात करें तो यह क्या है BC। ठीक, तो ये आपकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज भी, साइन C, cos C, tan C, ये जो भी एंगल होगा, अगर यहाँ पे A होता तो A, लेकिन फिलहाल इस फिगर के अकॉर्डिंग हम चलें तो यहाँ पे C है तो C के रिस्पेक्ट में हम सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है, C के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, C जो भी एंगल ले रहे हैं उसको एक साइड से हाइपोटेन्यूज और एक साइड से बेस ज्वाइन करेगा। ठीक, और कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है cos C, साइन cos tan C, tan फिर साइन का अपोजिट होता है, आप लिखेंगे कोसेक C। कोसेक C क्या होता है, कोसेक इज जस्ट इन्वर्ट ऑफ साइन, एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन C। ओके, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इसको ले सकते हैं, जैसे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, इट इज P अपॉन H, क्लियरिटी के लिए इसको प्रॉपर H लिखते हैं, ये P अपॉन H है। तो जब कोसेक निकालेंगे उसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाएगा H अपॉन P। ओके, नेक्स्ट इज सेक C। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो आप इसको क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जो थर्ड आइडेंटिटी हो सकती है वो होता है कॉट सी, और ये क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, cot is reciprocal of tan. So accordingly the formula will be for tan the formula is perpendicular upon base, so for cot the formula will be base upon perpendicular, base upon perpendicular। ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB, तो इसको आप क्या लिख सकते हो BC अपॉन AB। ठीक, तो ये बेसिक आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, ये 6 आपके क्या हैं, बेसिक आपके रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिनका हमको आगे चल के यूज़ करना है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हम लोग को जानना ज़रूरी है, उनकी भी आज बात कर लेते हैं, क्योंकि सब सीक्वेंट क्लासेस में हम उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी बेसिक होती है, पहली होती है साइन स्क्वायर, अगर कोई थीटा एंगल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी आइडेंटिटी से ये फॉर्मूला बना है, और इसी से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन को उधर लेके चलिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आइडेंटिटी से आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉसिबल हमारी आइडेंटिटी होती है वो क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ठीक है, अगर आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चल आ रहे हैं तो इसको उधर माइनस कर दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा अगर आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा -1। ठीक, और एक और आइडेंटिटी बन सकती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास ऐसे कहीं दिया हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये tan उधर लेके जाइए माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। और एक तीसरी आइडेंटिटी होती है थर्ड आइडेंटिटी, जो कि हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ से भी हम थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और हमको कुछ नए फॉर्मूले मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको जाके उधर माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, एंड अगेन आप क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा में अगर कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1। ठीक, तो हम यहाँ से देख रहे हैं बेसिकली क्या बेसिक रेशियोज़ हैं। इसके अलावा 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती, जो पहली आइडेंटिटी, ठीक, और ये सेकंड आइडेंटिटी, और ये आपकी है थर्ड आइडेंटिटी। हर आइडेंटिटी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनको आप इंटरचेंजेबल यानी कुछ टर्म्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड अगर आप उनको चेंज करेंगे तो आपको नए फॉर्मूलेस मिल रहे होंगे। लेकिन यूजुअली बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, उन्हीं से हम लोग और फॉर्मूलेस डिराइव कर लेते हैं। ठीक, और एक और चीज़ इसमें बेसिक आपको जाननी जरूरी होगी इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। ठीक है, वो होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम, ऑलरेडी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, ये क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। इसकी भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ जरूर होगा, क्योंकि आपको कुछ साइड्स दी होंगी, हो सकता है हाइपोटेन्यूज दिया हो, बेस दिया हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो 2 चीज़ पता होंगी, थर्ड चीज़ आपको ये इस फॉर्मूले से निकल आएगी, या हाइपोटेन्यूज बेस दिया हो परपेंडिकुलर निकालना हो, या हो सकता है परपेंडिकुलर और बेस दिया हो और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ हो आप सभी चीज़ें इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब अगर बेसिक की बात करें तो मिनिमम आपको इतनी नॉलेज पहले होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर अभी आगे भी हम लोग को देखना है, उसमें कुछ
एंगल्स होते हैं उनकी फिक्स वैल्यूज़ होती है, जैसे साइन 30 कॉस 30 समथिंग लाइक दैट, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। और मैं वो तरीका भी बताऊंगा उसको निकालने का, अगर याद भी नहीं है तो अभी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी अपकमिंग क्लासेस में हम देखेंगे। फिलहाल जो आज की क्लास जो हम लोग की थी वो थी आपको कुछ बेसिक्स समझाना, कि आपको इतना बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए, आपको रेशियोज़ अलग अलग होते हैं वो उनको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, या उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर 3 आइडेंटिटीज हमने बात की, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर फाइनल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इन सब का एप्लीकेशन अभी हम लोग अपकमिंग क्लासेस में देखेंगे। ओके, सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर, so that you get the notification earlier of the previous classes. Okay, thank you.